नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपीएसआई के हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। आपको जैसा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी लगातार हमारी क्लासेस चलने वाली हैं और सिलेबस के साथ चलने वाली हैं, ठीक है। अभी आपको मार्क टेस्ट लेके आए थे, ठीक है। तो चलिए आज का मार्क टेस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट होता है आज का क्वेश्चन। आज का हिंदी का क्वेश्चन क्या क्या रहेगा, तो चलिए आज स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि वरिष्ठ शब्द का अर्थ नहीं है। वरिष्ठ शब्द का एक अर्थ नहीं है। इसमें से 3 ऐसे शब्द हैं जो कि वरिष्ठ शब्द के अर्थ हैं और एक वरिष्ठ शब्द का अर्थ नहीं है। तो कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि वरिष्ठ शब्द का अर्थ नहीं है। तो वरिष्ठ शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर आ है बहुत खराब, ऑप्शन नंबर बा है सबसे अच्छा, ऑप्शन नंबर सा है नारंगी, ऑप्शन नंबर दा है नीम का पेड़। तो आप बताइए, नारंगी का पेड़ सा नंबर था, नीम का पेड़ द नंबर। तो आप लोग बताइए कि कौन सा वरिष्ठ शब्द का अर्थ नहीं है। तो वरिष्ठ शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। तो वरिष्ठ शब्द का अर्थ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द नंबर हो जाएगा। वरिष्ठ शब्द का अर्थ नीम का पेड़ नहीं है। नीम का पेड़ वरिष्ठ शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी बहुत खराब, सबसे अच्छा, नारंगी का पेड़, ये तीनों वरिष्ठ शब्द का अर्थ हैं। ये तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों वरिष्ठ शब्द के अर्थ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा इसमें से है जो कि सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। तो देख लीजिए, अ नंबर ऑप्शन है हाथी, ब नंबर है घोड़ा, स नंबर है विष्णु, द नंबर समुद्र। तो 4 ऑप्शन है आप सभी के लिए। 5 सेकंड के अंदर आप सभी लोग जवाब दीजिए कि कौन सा इसमें सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें सिंधु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें घोड़ा, बा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा शब्द सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये सभी हाथी, विष्णु, समुद्र, ये सभी सिंधु के पर्यायवाची हैं। घोड़ा एक ऐसा शब्द होगा जो कि सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा शब्द सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। सिंधु का पर्यायवाची, सिंधु की पर्यायवाची की बात करें तो कौन कौन से सिंधु के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से सिंधु का पर्याय हो जाएंगे। तो समुद्र हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा शब्द सिंधु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तीसरा है मंथर का विलोम है। मंथर का विलोम है। मंथर का क्या विलोम होता है। विलोम मीन्स होता है विपरीत। विलोम का मतलब होता है विपरीत, ठीक है। तो विपरीत कौन सा है। तो मंथर का विलोम कौन सा है। आ नंबर ऑप्शन है मत्सर, ब नंबर भास्कर, स नंबर मंदर, द नंबर सत्वर। तो कौन सा ऐसा है जो कि मंथर का विलोम है। चलिए बताइए आप सभी लोग, मंथर का विलोम कौन सा है। मंथर का विलोम कौन सा है। तो मंथर का विलोम हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन सही होगा, सत्वर। सत्वर मंथर का विलोम होगा। क्या होगा, 70 मंथर का विलोम होगा। 70 सही आंसर होगा। सत्वर मंथर का विलोम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दीर्घायु शब्द का विलोम है। दीर्घायु का विलोम है। दीर्घायु, दीर्घायु क्या है। दीर्घायु मतलब बहुत ज़्यादा आय। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र। क्या, लंबी उम्र, लंबी उम्र,
लंबी उम्र को ही हम क्या बोलते हैं, दीर्घाय। तो ऐसा आपको छांटना है, इसमें से आपको छांटना है विलोम कि जिसका अर्थ होता है सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र, जिसका अर्थ होता हो सबसे कम उम्र। तो द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पाय। अल्पाय मतलब होता है कम उम्र। क्या होता है, अल्पाय मतलब होता है कम उम्र। अतः अल्पाय जो है इसका सही विलोम होगा, दीर्घायु का विलोम अल्पाय होगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए 5वां क्वेश्चन पूछा गया है। 5वां नंबर है, गहरे लाल रंग का कपड़ा के लिए सही शब्द है। गहरे लाल रंग के कपड़ा के लिए शब्द है, गहरे लाल रंग के कपड़ा के लिए शब्द है, गहरे लाल रंग का कपड़ा, गहरे लाल रंग का कपड़ा। अ नंबर है तुस, ब नंबर है तुद, स नंबर है तुर, द नंबर है तूड़। तो कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा सही जवाब है, गहरे लाल रंग का कपड़ा। इसके लिए एक शब्द है गहरे लाल रंग का कपड़ा, तो क्या सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ नंबर तूस। अ नंबर तूस इसका सही जवाब हो जाएगा, अ नंबर तूस इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तूस, तो गहरे लाल रंग का कपड़ा क्या मतलब तूस, इसका सही जवाब होगा। गहरे लाल रंग के कपड़े के लिए एक शब्द क्या होगा, तूस होगा, तूस, तूस क्या होगा, तूस, तूस सही होगा। ठीक है, 6वां नंबर हमारा प्रश्न है। 6वां नंबर, ओंठ और ठुड्डी के बीच का हिस्सा के लिए शब्द है। ओंठ और ठुड्डी के बीच के हिस्सा क्या कहलाता है, ओंठ और ठुड्डी के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, ओंठ और ठुड्डी के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है। अ नंबर ऑप्शन है असिक, ब नंबर अमित, स नंबर असीत, द नंबर अहित। 5 सेकंड में आप सभी लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा, ओंठ और ठुड्डी के बीच का भाग क्या कहलाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि ओंठ और ठुड्डी के बीच का भाग, लेकिन आपको नाम नहीं मालूम होगा ओंठ और ठुड्डी के बीच का भाग क्या कहलाता है। ओंठ और ठुड्डी के बीच का भाग क्या कहलाता है, तो ओंठ और ठुड्डी के बीच का भाग अ नंबर इसका सही आंसर होगा, अ नंबर असिक। असिक ओंठ और ठुड्डी का बीच के भाग कहलाता है। ओंठ और ठुड्डी के बीच के भाग को क्या कहते हैं, असिक कहते हैं, असिक, है ना। ओंठ और ठुड्डी के बीच के हिस्से के क्या कहते हैं, असिक कहते हैं, असिक। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि अवघट घाट चलना मुहावरे का अर्थ है। अवघट घाट चलना मुहावरे का अर्थ है, अवघट घाट चलना। अ नंबर ऑप्शन है झूठ बोलना, ब नंबर बड़ों के बताए रास्ते पर चलना, स नंबर ऊँट पटांग रास्ते पर चलना, द नंबर चोरी करना। अवघट घाट चलना क्या हो जाएगा इसका अर्थ, अवघट घाट चलना, अवघट घाट चलना। स नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊट पटांग रास्ते पर चलना, ऊट पटांग रास्ते पर चलना अवघट घाट चलना होता है। अवघट घाट चलना मुहावरे का अर्थ होता है ऊट पटांग रास्ते पर चलना, ऊट पटांग रास्ते पर चलना। ठीक है, ऊट पटांग रास्ते पर चलना। ठीक है, ऊट पटांग रास्ते पर चलना। चलिए 8वां नंबर हमारा प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न है, ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है, मुंह में कड़वाहट घुलना मुहावरे का अर्थ है। मुंह में कड़वाहट घुलना, मुंह में कड़वाहट घुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। मुंह में कड़वाहट घुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। मुंह में कड़वाहट घुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। चलिए 5 सेकंड के आंसर आप सभी लोग जवाब दे दीजिए। बताइए कि मुंह में कड़वाहट घुलना का अर्थ क्या होगा। आ नंबर ऑप्शन है बुरा लगना, ब नंबर अस्वस्थ हो जाना, स नंबर ईर्ष्या होना,
द नंबर क्रोध आना। तो क्या सही आंसर होगा? चलिए बताइए क्या सही आंसर होगा। आप सभी देख करके बताइए कि क्या सही अर्थ होगा। तो मुंह में कड़वाहट घुलना का अर्थ होता है बुरा लगना। क्या होना? बुरा लगना। मुंह में कड़वाहट घोलना का अर्थ होता है बुरा लगना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मुंह में कड़वाहट घुलना, मुंह में कड़वाहट घुलने का मतलब बुरा लगना। क्या होना? बुरा लगना। ठीक है, आप सभी लोग देखते रहिए और जवाब देते रहिए। चलिए, अंधी पिसे कुत्ते खाए, 9वां नंबर है। अंधी पिसे कुत्ते खाए लोकोक्ति का अर्थ है अंधी पिसे कुत्ते खाए। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? अंधी पिसे कुत्ते खाए, है ना। अंधी पीसे और कुत्ते खाए, अंधी पीसे कुत्ते खाए। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आ नंबर अनायास, ब नंबर मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। ठीक है, स नंबर अंधे की कमाई लूट ली जाती है। ठीक है, द नंबर मेहनत करना, द नंबर मेहनत करना। अंधी पीसे कुत्ते खाए, अंधी पीसे कुत्ते खाए। क्या इसका अर्थ होगा? इसका क्या अर्थ होगा? मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं। ब नंबर इसका राइट आंसर होगा मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, है ना। मूर्ख व्यक्ति की कमाई दूसरे ही खाते हैं। काम आप करोगे खाएगा दूसरा, है ना। काम आप करोगे खाएगा दूसरा, कमाओगे पैसा लाओगे लेकिन दूसरे जगह जाके खर्चा कर दोगे, है ना, सेविंग नहीं कर पाओगे। तो मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका सही अर्थ होगा अंधी पीसे कुत्ता खाए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का प्रश्न है घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर लोगों का अर्थ क्या होगा? मुफ्त की वस्तु का महत्व न होना, ब नंबर कीमती वस्तु का महत्व न होना, स नंबर सहज सुलभ वस्तु का महत्व न होना, द नंबर दाल को मुर्गी के बराबर समझना। ठीक है, दाल को मुर्गी के बराबर समझना, दाल को मुर्गी के बराबर समझना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका स नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। स नंबर सहज सुलभ वस्तु का महत्व न होना। जो वस्तु हमको सहज रूप से साधारण रूप से मिल जाती है उसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसीलिए बताया गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जो घर में हमारे उपलब्ध है सड़ता रहता है, जैसे खाना पीना हो गया, अपना कुछ भी हो गया, है ना, ख़राब होता रहता है, फिर भी उसका महत्व हम नहीं करते। लेकिन वही अगर दुकान में हमको मिल रहा है, ज़्यादा रेट में भी मिल रहा है, तो उसको हम खरीद लेते हैं। यानी कि सहज सुलभ वस्तु का महत्व ना होना। जो हमको सहज सरल रूप से मिल जाती है उस वस्तु का हम महत्व नहीं करते हैं। यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ क्या होगा? सहज सुलभ वस्तु का महत्व न होना, सहज सुलभ वस्तु का महत्व न होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 11वां नंबर है। 11वां नंबर क्या है? अभ्यागत में कौन सी संधि 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 है? क्या हो जाएगा? अभ्यागत में कौन सी संधि है? ठीक है, अभ्यागत पहले तो इसको देख लीजिए कि कैसा इसका विच्छेद होगा। तो विच्छेद होगा अभि प्लस आगत। क्या हो जाएगा? अभि प्लस आगत हो जाएगा अभ्यागत। अभि प्लस आगत हो जाएगा अभ्यागत। अभि प्लस आगत बराबर हो जाएगा अभ्यागत। इसमें ई आया है, लास्ट में ई के बाद आ गया है। तो ई के बाद आ गया है तो यहाँ पर या बन गया है। ठीक है, ई के बाद आया तो या बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। एण संधि होता है। ठीक है, क्या होता है? एण संधि होगा। ठीक है, अभ्यागत में कौन सी संधि होगी? तो एण संधि होगी अभ्यागत में। कौन सी संधि?
यण संधि होगी, अभ्यागत में यण संधि होगी। आ ई ऊ बड़ा ऊ री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए जैसे, तो इसमें या वा रा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे देखिए। किस शब्द में अयादि संधि है? किस शब्द में अयादि संधि है? 12वां नंबर है, किस शब्द में अयादि संधि है? अयादि संधि है, किस शब्द में अयादि संधि है? किस शब्द में अयादि संधि है? ठीक है, किस शब्द में अयादि संधि है? अयादि संधि। अ नंबर बीजांग कुमार, ब नंबर गजेंद्र, स नंबर सुभैसी, द नंबर सयन। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ए हो गया, ए प्लस आ मिल जाएगा तो इसमें या बन जाएगा। ए प्लस आ मिल जाएगा तो या बन जाएगा। इसमें तो ये हो जाएगा सयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें होता है से प्लस अयन, से प्लस अयन, तो सयन होता है से प्लस अयन बराबर सयन, से प्लस अयन बराबर सयन। इसमें अयादि संधि हो जाएगा, क्योंकि ए से ए प्लस आ, ए के बाद आ रहा है, ए के बाद आ रहा है तो या बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है ना, से प्लस या सयन हो जाएगा। ए के बाद आया तो या बन गया। ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा है बड़ा ए, यानी कि क्या बोलते हैं कि ऊपर से आगे जो आगे वाले हैं स्वर हैं वो पीछे वाले स्वर की ओर आ रहे हैं, तो वहाँ पे अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, अयादि संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर क्या पूछा है? 13वां नंबर में पूछा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला नंबर है, राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। ठीक है, फिर वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। तीसरा है, मैंने आज दिन भर सोया है। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, तो यहाँ पे होना चाहिए भक्तों को कथा सुनाई। यहाँ पे होना चाहिए भक्तों को कथा सुनाई। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, तो इसमें द नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई है। पंडित जी ने क्या की है? भक्तों को कथा सुनाई है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। ठीक है। ब नंबर, अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं है। ठीक है। स नंबर, पैदल आने में देर हो जाना स्वाभाविक है। खाने कपड़े के पैसे कौन देगा? खाने कपड़े के पैसे कौन देगा? तो खाने कपड़े के पैसे कौन देगा? तो द नंबर यह सही हो जाएगा, खाने कपड़े के पैसे कौन देगा। बाकी यह सब गलत जवाब है। वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है, गलत है। अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं है, ये भी सही वाक्य नहीं है। पैदल आने में देर हो जाना स्वाभाविक है, भी कोई सही बात नहीं है। लेकिन खाने कपड़े के पैसे कौन देगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब पूछा है अगला 15वां नंबर कि अनाथ का स्त्रीलिंग शब्द है। अनाथ का स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। अनाथ का स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, तो अनाथ का स्त्रीलिंग क्या है? चलिए आप सभी को बताना है अनाथ का स्त्रीलिंग क्या है। अनाथ का स्त्रीलिंग क्या है? आ नंबर है अनाथी, ब नंबर अनाथिनी, स नंबर अनाथा, द नंबर अनाथिनी। तो अनाथ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो अनाथ का स्त्रीलिंग ब नंबर अनाथिनी सही आंसर होगा। ठीक है, ब नंबर अनाथिनी इसका सही आंसर होगा। अनाथिनी अनाथ का स्त्रीलिंग होगा।
ठीक है ना। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अनाथ पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग अनाथनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाथनी हो जाएगा। चलिए, अनाथ की स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अनाथनी हो जाएगा। क्या स्त्रीलिंग है, क्या स्त्रीलिंग वह है जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जिससे क्या होता है, स्त्री जात का बोध होता है। ठीक है, जिससे हम समझते हैं कि यह स्त्री हो गई, यह स्त्री होगी, तो वहाँ पे हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। तो अनाथनी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनाथनी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में है, 16 नंबर में है चढ़ाना क्रिया से भाववाचक शब्द होगा। चढ़ाना क्रिया का भाववाचक शब्द कौन सा होगा, चढ़ाना क्रिया का भाववाचक शब्द कौन सा होगा, चढ़ाना क्रिया का भाववाचक शब्द कौन सा होगा। चलिए, भाव बताया गया है कि चढ़ाना का कौन सा शब्द होगा, चढ़ाना का शब्द बनेगा। तो चलिए, बा नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चढ़ाई। चढ़ाई, चढ़ाना का भाववाचक शब्द चढ़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चढ़ाई। ठीक है, चलिए अगला है आवारा मसीहा शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है। आवारा मसीहा शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है। आ नंबर नरेश, ब नंबर क्रांति कुमार जैन, स नंबर विष्णु कुमार, द नंबर अशोक वाजपेयी। तो आवारा मसीहा शीर्षक के लेखक कौन है, आवारा मसीहा शीर्षक के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा यह क्या है, आवारा मसीहा एक क्या है, यह एक जीवनी है। क्या है, जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है, जीवनी है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक सा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। कौन है, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। आवारा मसीहा इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा इसके लेखक कौन हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये दिखाई दे रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं है। संशय की रात, 18वां नंबर है, संशय की रात शीर्षक काव्य कृति किसकी है। संशय की रात किसकी रचना है, संशय की रात किसकी रचना है। आ नंबर दुष्यंत कुमार, ब नंबर रामेश्वर शुक्ला अंचल, स नंबर माखनलाल चतुर्वेदी, द नंबर नरेश मेहता। तो संशय की रात शीर्षक के लेखक कौन है, संशय की रात इसके किसकी काव्य कृति है। तो चलिए बताइए किनकी काव्य कृति है संशय की रात। संशय की रात, तो द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर नरेश मेहता। द नंबर नरेश मेहता संशय की रात के लेखक हैं। संशय की रात के लेखक कौन हैं, द नंबर संशय की रात के लेखक नरेश मेहता हैं। ठीक है, नरेश मेहता हैं, संशय की रात के लेखक नरेश मेहता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं, चलिए बताइए मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो आ नंबर इसका है वृंदावन लाल वर्मा, ब नंबर चतुर्सेन शास्त्री, स नंबर हजारी प्रसाद, द नंबर राघव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। कौन है, वृंदावन लाल वर्मा हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। यह कौन थे, तो यह नाटककार थे और क्या थे, उपन्यासकार भी थे। उपन्यासकार भी थे। कौन कौन थे, नाटककार और उपन्यासकार भी थे। यह वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा
इनकी अन्य रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं हैं वृंदावन लाल वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हो जाएंगी? तो गढ़कुंडार, गढ़कुंडार, गढ़कुंडार इनकी रचना है। ठीक है। विराट की पद्मिनी, विराट की पद्मिनी, विराट की पद्मिनी इनकी रचना है, विराट की पद्मिनी। और क्या है? सेनापति, सेनापति, सेनापति अदल, सेनापति अदल इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? अ नंबर जगदीश चंद्र माथुर, ब नंबर मोहन राकेश, स नंबर भीष्म साहनी, द नंबर लक्ष्मी नारायण नाल, लक्ष्मी नारायण नाल। तो लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए 5 सेकंड के अंदर आप सभी लोग बताइए। लहरों के राजहंस इसके लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के लेखक हो जाएंगे मोहन राकेश। ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश लहरों के राजहंस लेखक हैं। इसका प्रकाशन हुआ था 1963 में। कब हुआ था? 1963 में लहरों के राजहंस का प्रकाशन हुआ था। इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर में पूछा गया है, कौन सी रचना आचार्य देवदास की है? आचार्य केशवदास की है। कौन सी रचना आचार्य केशवदास की है? आ नंबर रसरंगड़ी, ब नंबर कवित्र रत्नाकर, स नंबर विज्ञान गीता, द नंबर भैरवी रामायण। तो किसकी रचना है? आचार्य देवदास की कौन सी रचना है? ठीक है, तो स नंबर इसका राइट आंसर होगा विज्ञान गीता। विज्ञान गीता इनकी रचना है। केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता इनकी रचना है। इसके अलावा और कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? तो विज्ञान गीता के अलावा रचनाएं हैं रसिक प्रिया। क्या है? रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिखा ये किनकी रचना है? केशवदास की है। नखशिखा और क्या हो जाएंगी? विज्ञान गीता तो लिखा है। ठीक है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिखा, विज्ञान गीता ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। सभी क्या हैं? केशवदास की रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है? तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो चलिए बताइए इसमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? या वह जीवन, उपलब्धि, अछोहिड़ी, अभिविस्त। तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है? कौन सी वर्तनी अशुद्ध होगी? चलिए बताइए कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? आप सभी को जवाब देना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है बताइए। चलिए ठीक है, इसमें या जीवन बिल्कुल सही है, उपलब्धि बिल्कुल सही है, अभिप्रीत ये भी सही है, अछोहड़ी ये सही नहीं है। अछोहड़ी यह सही नहीं है। यह अछोहड़ी क्या है? अशुद्ध वाक्य है। क्या है? अशुद्ध वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 23 नंबर में पूछा गया है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चलिए बताइए
किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है? आपको पता होगा कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो आ नंबर लंगड़, ब नंबर भुक्खड़, स नंबर बुझक्कड़, द नंबर कोंकड़। तो कौन सी वर्तनी बिल्कुल सही है? आप लोग बताइए कि कौन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा बिल्कुल सही शुद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका ब नंबर भुक्खड़। ब नंबर भुक्खड़ बिल्कुल सही है। लंगड़ नहीं सही है, बुझक्कड़ नहीं सही है, कोंकड़ नहीं सही है। ग्रामर की दृष्टि से भुक्खड़ बिल्कुल सही है। क्या है? भुक्खड़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भुक्खड़ बिल्कुल सही है आपका। क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या पूछा गया है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कटुबित, आ नंबर है कटुबित, ब नंबर कतुबित, स नंबर युधिष्ठर, द नंबर घनिष्ठ। द नंबर घनिष्ठ। कौन सी वर्तनी बिल्कुल सही है? कौन सी वर्तनी बिल्कुल सही है? इसमें हो जाएगा कटुक्ति। क्या होगा? कटुक्ति। ये गलती से लिख गया है, इसमें होगा कटुक्ति। क्या होगा? कटुक्ति। ठीक है, कटुक्ति हो जाएगा। तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो कटुक्ति बिल्कुल सही है। कटुक्ति बिल्कुल सही है। बाकी कतुबत नहीं सही है, युधिष्ठिर भी नहीं सही है, घनिष्ठ भी नहीं सही है। इसमें ठा होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि कटुक्ति बिल्कुल सही आंसर है। कटुक्ति बिल्कुल सही आंसर है। कटुक्ति बिल्कुल सही आंसर है। कटुक्ति को क्या बोलते हैं बताइए? कटुक्ति, चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कटुक्ति का अर्थ क्या होगा बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 25वां नंबर है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है पूछा है। तो पहला नंबर अर्धांगिनी, कोमलांगिनी, प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शीनी, ऐसा लिखा है। प्रियदर्शिनी है ना। तो क्या इसका सही शब्द कौन सा होगा? अशुद्ध कौन सा है, कौन सा सही है? ठीक है, अर्धांगिनी, यहाँ पे वो होना चाहिए, अर्धांगिनी सही है। चलिए कोमलांगिनी, कोमलांगिनी है ना, ये सही जवाब नहीं है। ये कोमलांगिनी गलत है। कोमलांगिनी गलत है, बाकी यह सही है। प्रियदर्शिनी, यहाँ पे दर्शिनी होना चाहिए, यानी कि इसके सभी गलत हैं। चलिए चारों ऑप्शन इसके सही सभी गलत हैं। ठीक है ना, सभी अशुद्ध थे। चलिए ठीक है। अच्छा, द नंबर हस्तिनी था, फिर भी सभी के सभी इसके क्या हैं ऑप्शन? सभी ऑप्शन इसके गलत हैं। सब ऑप्शन इसके अशुद्ध हैं। ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन शुद्ध नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए कोई भी ऑप्शन शुद्ध नहीं लिखा गया है। चलिए आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। बस 25 क्वेश्चन लेके आए थे आप सभी के लिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन, मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे ही हम लाइव आएंगे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक इस प्रकार का किसी प्रकार की सूचना आपको नहीं मिलेगी। इसलिए हम बार बार आप सभी को बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।